दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी होगी, जिससे आप अपने लिए फ्यूचर प्लानिंग करके अच्छे से रख सकते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, लेकिन जिनको अपने लिए फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं वे लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। कहते हैं ना कि जब तक आप पेड़ नहीं लगाते हैं तब तक आपको फल नहीं मिल सकती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप कम उम्र में अमीर होना चाहते हैं तो अमीर होने की प्लानिंग आपको आज ही करना होगा। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग बनाकर रखना पड़ेगा, तभी आपके पास रिटायरमेंट के समय अच्छा खासा अमाउंट होगा। अगर आप कम उम्र में ही रिटायर होना चाहते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी और आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, ट्रैकिंग योर स्पेंड, मतलब कि आप अपने खर्चा पर नज़र रखो कि आपका सैलरी कहाँ कहाँ पर खर्चा हो रही है। अपने खर्चा जो भी किया है उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखो। हर महीने कितना पैसा खर्चा करनी है और जितना ज़्यादा हो सके सैलरी की प्लानिंग बनाओ। इससे पता चलेगा कि आप अपने मंथली सैलरी को कहाँ कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं और कितना सेविंग कर पा रहे हैं। नंबर 2, क्रिएट इनकम सोर्स, मतलब कि आपका जितना ज़्यादा इनकम सोर्स होगा उतना ही ज़्यादा आप पैसा सेविंग कर पाएंगे। अगर आप कम उम्र में जल्दी अमीर होना चाहते हैं तो आपको कम उम्र में ही पैसा कमाना पड़ेगा। आप जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो आप अपने लिए इनकम सोर्स को बढ़ाओ, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ, तभी आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा उतना ही जल्दी आप अमीर बन सकते हैं, इसलिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। नंबर 3, सेट गोल, मतलब कि आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब तक आप अपने लिए गोल सेट नहीं करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आप एक गोल सेट नहीं करते हैं तो हमेशा रास्ता में भटकते रहेंगे और आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एक गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे पता चल जाता है कि आपको कहां पर पहुंचना है। नंबर 4, इमरजेंसी फंड, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोग अपने लिए इमरजेंसी फंड नहीं रखना, जिसके कारण कभी भी इमरजेंसी पड़ने पर आपका फाइनेंशियली स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है, जैसे अचानक जॉब से निकाल देना, मेडिकल इमरजेंसी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आपको कोई भी इमरजेंसी पड़ने पर आप उसे यूज कर सकते हैं। अब आप यह सोचेंगे कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, तो आपका मंथली खर्चा का 6 गुना आपके पास इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली खर्चा 50,000 है, 50,000 × 6 = 3 लाख रुपया आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए होनी चाहिए। नंबर 5, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, कोई भी अमीर व्यक्ति बिना सेविंग एंड इन्वेस्टिंग किए कभी भी अमीर नहीं हो सकते हैं। इसलिए सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होती है। आप जितना कम उम्र में सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसलिए कम उम्र में सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होती है। जब तक आप सेविंग एंड इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं तब तक आप जल्दी अमीर नहीं हो सकते हैं। अगर आप कम उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप जल्द ही सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना शुरू करें। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।